पहला क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए कि सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन मतलब होता है कि सबसे पुराना वेद कौन है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद हो, जो सबसे प्राचीन वेद है। ठीक, भारतीय संगीत का जनक है, यानी कि भारतीय संगीत वाला जनक वाला वेद कौन है, तो सामवेद। याद रखिए सामवेद को बोला जाता है संगीत का वेद। याद रखिएगा संगीत का यानी कि भारतीय संगीत का जनक का वेद है तो कौन, तो सामवेद है। ठीक, अगला गद्य एवं पद्य वाला वेद है, यानी गद्य और पद दोनों है उसमें। ठीक, तो याद रखिएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों है। ठीक, तंत्र मंत्र वाला है, तंत्र मंत्र नहीं बोला जादू टोना कर दे जे वाला। ठीक, तो तंत्र मंत्र वाला वेद कौन है, तो अथर्ववेद है, जो कि तंत्र मंत्र वाला वेद है। याद रखिएगा अथर्ववेद कौन वेद है, तंत्र मंत्र वाला। ठीक, सबसे प्राचीन पुराण है, यानी कि पुराण में सबसे प्राचीन कौन है, सबसे पुराना। ठीक, तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण बोला जाता है। मत्स्य पुराण जो है कि सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक, अगला पुराणों के रचयिता थे, यानी कि पुराण को रचने वाले कौन थे, तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रावा दोनों ने मिलकर पुराणों की रचना किए थे। एक बात याद रखिएगा कि पुराण जो रचे गए हैं वे संस्कृत भाषा में रचे गए थे। ठीक, आगे के स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन मतलब सबसे ज़्यादा पुराना, प्रमाणिक है तो कौन है, तो मनुस्मृति है, जो कि सबसे प्राचीन और सबसे पुराना है। ठीक, आगे की सिंधु सभ्यता की लिपि थी, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग जो लिखते थे वह किस लिपि में लिखते थे, तो भाव चित्रात्मक लिपि, यानी भाव चित्रात्मक मतलब चित्र बनाते थे और उसी के भाव से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक, अगला कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। ठीक, इतिहास का पिता बोलिए चाहे तो जनक बोलिए। इतिहास का जनक कौन है, इतिहास का पिता कौन है, इतिहास का फादर कौन है, यानी कि हिस्ट्री का फादर तो कौन है, तो हेरोडोटस को बोला जाता है। हेरोडोटस को याद रखिएगा, हेरोडोटस को बोला जाता है इतिहास का पिता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय था, यानी कि सिंधु घाटी की जिस सभ्यता के लोग थे मुख्य व्यवसाय मतलब मुख्य काम उनका क्या था, तो कृषि था। याद रखिएगा कृषि मतलब खेतीबाड़ी करना। ठीक, सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर है, यानी कि सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया गया था, तो याद रखिएगा कुत्ता को ही सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। कौन जानवर को, तो कुत्ता को। ठीक, अगला कोई कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता एक ही कारण थी कि नगर योजना था। नगर योजना यानी कि जिस प्रकार शहर में घर बनाए जाते उसी प्रकार सिंधु सभ्यता के लोग भी घर बनाते थे। अगला सिंधु सभ्यता थी तो याद रखिएगा आधे ऐतिहासिक या कांस्ययुगीन सभ्यता, आधे ऐतिहासिक या कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक, सिंधु सभ्यता। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था लोथल, जो गुजरात में पड़ता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था, तो लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक, आगे सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल है कि सबसे ज़्यादा माना गया काल कौन है, तो 1350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के समय को माना जाता है कि उसी समय सिंधु सभ्यता यानी कि था। ठीक, हड़प्पा स्थित है, याद रखिएगा रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। कहाँ पड़ता था, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। कौन, तो हड़प्पा पड़ता है। ठीक, कहाँ था, पाकिस्तान में। कौन नदी किनारे, तो रावी नदी किनारे। ठीक, आज कौन जिला में, तो मोंटगोमरी जिला में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो स्थित है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पर है। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो स्थित है सिंधु नदी के तट पर है। ये कहाँ पड़ता था, पाकिस्तान में पड़ता। पाकिस्तान का कौन जिला में, तो लड़काना जिला में। याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो जो पड़ता है सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। ठीक, कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान के कौन जिला में पड़ता है, तो लड़काना जिला में। याद रखिएगा कौन जिला था, लड़काना जिला में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है, यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, तो वृत्त स्नानागार। वृत्त मतलब बड़ा, स्नानागार मतलब जिसमें नहाया जाता था। ठीक, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है, तो वृत्त स्नानागार है। ठीक, हड़प्पावासी अनभिज्ञ थे, मतलब हड़प्पावासी को किसका ज्ञान नहीं था, अनभिज्ञ मतलब होता है ज्ञान नहीं था, तो लोहा से, यानी कि लोहा का ज्ञान उनके पास था ही नहीं, लोहा के बारे में जानते ही नहीं थे।
हड़प्पा के उत्खननकर्ता थे, यानी कि उत्खननकर्ता मतलब हड़प्पा के बारे कौन है जो कि खोज करना शुरू किए? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। कब किए? तो 1921 ईस्वी में किए। ठीक, राय बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी याद रखिएगा कि हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। कब किए? तो 1921 ईस्वी को। ठीक, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग फसल के रूप में प्रमुख रूप से क्या क्या उपजाते थे? तो गेहूँ और जौ को उपजाते थे, याद रखिएगा, गेहूँ और जौ को सिंधु सभ्यता के वाले लोग उपजाते थे। ठीक, आर्य लोग सर्वप्रथम बसे, यानी कि आर्य लोग जब आए तो सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में, याद रखिएगा, पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य लोग सबसे पहले बसे थे। ठीक, आर्य मूल निवासी थे, यानी कि जो आर्य लोग जो थे वो कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया का वो मूल निवासी थे। आर्य लोग जो भी थे वो कहाँ के मूल निवासी थे? तो याद रखिएगा मध्य एशिया के। ठीक, आर्यों की सर्वाधिक प्रिय देवता थे, यानी आर्य लोग जो थे उनके सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा प्रिय देवता, यानी कि किसको सबसे ज़्यादा मानते थे? तो याद रखिएगा आर्य लोग के सबसे प्रिय देवता इंद्र थे, याद रखिएगा इंद्र। ठीक, आर्यों का प्रिय पशु था, यानी कि आर्यों लोगों का प्रिय पशु कौन था? प्रिय मतलब जो सबसे ज़्यादा वो मानते थे, तो याद रखिएगा घोड़ा को, यानी कि आर्य लोग का जो प्रिय पशु था वह घोड़ा था। ठीक, वैदिक सभ्यता में तांबे को कहा जाता था, यानी कि वैदिक सभ्यता में जिस समय वेद रचने वाला सभ्यता था उस समय तांबा को क्या कहते थे? तो लोहित अयस, लोहित अयस, लोहित अयस। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते लिया गया, यानी कि सत्यमेव जयते जो भारत का शब्द है कि सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया, याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से। योग दर्शन के प्रवर्तक थे, तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि थे, याद रखिएगा पतंजलि थे। ठीक, संख्या दर्शन के प्रवर्तक थे तो कपिल थे, संख्या दर्शन के कपिल थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे तो गौतम थे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम थे। ठीक, योग दर्शन के कौन थे? तो पतंजलि, संख्या दर्शन के कौन है? तो कपिल, न्याय दर्शन के कौन है? तो गौतम। ठीक, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे तो जैमिनी थे, याद रखिएगा जैमिनी। महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता, याद रखिएगा कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता था, जय संहिता। ठीक, महावीर का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में, याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में वैशाली में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक, महावीर ने अपना उपदेश दिया था, तो महावीर जो थे वो अपना उपदेश दिए थे प्राकृतिक भाषा में, याद रखिएगा प्राकृतिक भाषा में महावीर स्वामी अपना उपदेश दिए थे। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, कौन कौन? तो एगो था श्वेतांबर, एगो था दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो वस्त्र धारण करते नहीं थे, नंगे रहते थे। ठीक, तभी बता रहे थे क्या कि जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, कौन कौन थे? एगो श्वेतांबर थे, एगो दिगंबर थे। ठीक, प्रथम जैन सभा 322 ईस्वी पूर्व हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। जिस समय हुआ था उस समय शासन कौन कर रहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था जो कि मगध पर शासन कर रहा था, याद रखिएगा। प्रथम जैन सभा जो हुआ था 322 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और जिस समय प्रथम जैन सभा हुआ था 322 ईस्वी पूर्व के, उस समय यानी कि मगध में कौन राजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा था। ठीक, दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी को हुआ था। ठीक, संपन्न हुई थी, कहाँ हुई थी? तो बलभीम हुआ था। ठीक, और कहाँ? तो गुजरात में। उस समय देवरिधिक्षमा श्रवण अध्यक्ष थे, यानी कि उसके अध्यक्ष जो थे, यानी कि दूसरी जैन सभा जब हुआ था 512 ईस्वी को बलभी गुजरात में, उस समय उसका अध्यक्ष कौन थे? देवरिधिक्षमा थे। ठीक, जैन धर्म के 3 रत्न हैं, जैन धर्म के 3 रत्न जो है कौन कौन है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ठीक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक, ये जैन धर्म के थे जो कि 3 रत्न थे, 3 मूल रत्न थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि महावीर के प्रथम अनुयायी थे, तो महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे उनका दामाद जी ही थे जमाली, उनका दामाद जी का नाम था जमाली। ठीक, तो ये महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे। अनुयायी के मतलब होता है कि शिष्य, मतलब पहला चेला। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राज्ञात होता है, यानी कि जैन धर्म का शुरुआती इतिहास कहाँ से हम लोग को प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र नामक पुस्तक से हमको पता चलता है कि जैन धर्म का इतिहास था। ठीक,
आगे के महावीर के जीवन कृतियों का विवरण मिलता है, यानी कि महावीर का जीवन के बारे में किसमें है कि विवरण मिलता है कि उसमें उनकी कृतियों का। तब भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों का विवरण मिलता है। किसमें? तो भागवती सूत्र, अगर आप किताब पढ़ेगा तो उसमें आपको महावीर स्वामी के जीवन की कृतियों के बारे में विवरण मिल जाएगा। ठीक। जैन साहित्य को कहा जाता है, यानी कि जैन साहित्य है, किताब है, उसको क्या बोलते हैं? तो आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आगम बोलते हैं। आगम। ठीक। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म यानी कि कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में कपिलवस्तु में, जो कि नेपाल में पड़ता। कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु में। कहाँ? तो नेपाल में हुआ था। ठीक। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को कहा जाता है, यानी कि बुद्ध जो थे जो गृह त्याग दिए थे तो उसको हम क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? तो महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। महाभिनिष्क्रमण उसको बोला जाता है। बुद्ध द्वारा जो गृह को त्याग गया उसी को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक। आगे बुद्ध के प्रथम गुरु थे, यानी कि बुद्ध जब घर त्यागे तो सबसे पहले जिनके पास गए तो गुरु का नाम क्या था? तो वो गुरु का नाम था अलार कलाम। याद रखिएगा, अलार कलाम था। ठीक। यानी कि बुद्ध मान जब घर से निकले तो गुरु जी के पास जो गए तो अलार कलाम के पास गए। तो कहाँ गए थे? तो वैशाली में गए थे। ठीक। आगे बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश था कहलाया, यानी कि बुद्ध जो सबसे पहले उपदेश दिए वो क्या कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ठीक। अब कहाँ दिए थे उपदेश? तो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक। तो सारनाथ में दिए थे भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वहीं पर दिए थे। ठीक। अगला देखिएगा कि बुद्ध के उपदेश की भाषा थी, यानी कि जब बुद्ध उपदेश दिए प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए, ठीक, तो वहाँ पर दिए तो कौन भाषा में दिए थे? तो याद रखिएगा कि पाली भाषा में दिए थे। ठीक। और खुदे नेपाली थे, मतलब नेपाल के थे, नेपाली हो गए हैं तो ने हटा दीजिए, यानी कि पाली भाषा में दिए बुद्ध भगवान ने पहला उपदेश। ठीक। आगे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, यानी कि बुद्ध भगवान ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो कौशल राज्य में दिए थे। कौशल राज्य की राजधानी जो श्रावस्ती थी वहीं पर सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध भगवान दिए। ठीक। अगला कि बुद्ध की मृत्यु को कहा गया, यानी कि जब बुद्ध इस दुनिया को छोड़कर चले गए, यानी कि मृत्यु जब उनको हुआ तो बौद्ध धर्म में उनको क्या कहा जाता? तो महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक। अगला है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी, यानी कि सबसे प्रथम महिला कौन थी जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण की? तो वह थी गौतमी। याद रखिएगा कौन महिला थी? तो गौतमी थी। गौतमी यानी कि उनको सतीली माँ भी लगते हैं और मौसी भी लगते हैं। ठीक। वह सबसे प्रथम महिला थी जो कि यानी कि बौद्ध धर्म अपनाई थी सबसे पहले। अगला देखिए कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, कि बौद्ध धर्म आगे अपनाते हैं कोई तो उनका 3 रत्न याद रखिएगा कि 3 रत्न कौन कौन है? तब बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म का 3 रत्न है। ठीक। यहाँ बौद्ध सभाएं मतलब बौद्ध संगीतिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। सभा, समय, स्थान, शासनकाल, अध्यक्ष। ठीक। यानी कि सभा कब हुआ जे, समय कब हुआ जे, कहाँ हुआ जे, उस समय राजा कौन था जे और अध्यक्ष कौन था जे, इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक। तो प्रथम जो बौद्ध सभाएं हुआ वह 483 ईस्वी पूर्व हुआ। ठीक। राजगीर में हुआ। राजगीर मतलब राजगीर में हुआ। उस समय जो मगध का जो राजा था अजातशत्रु था, और जब वहाँ पर जो हुआ था यानी कि राजगीर में जो प्रथम सभा जब हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था, महाकश्यप। ठीक। द्वितीय सभा कहाँ हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति बोलिए चाहे द्वितीय बौद्ध सभा बोलिए, तो कहाँ हुआ? कब हुआ? तो 383 ईस्वी पूर्व को हुआ। कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। और ठीक उस समय मगध का राजा कौन था? तो कालाशोक था। ठीक। और अध्यक्ष कौन था? सबाकामी। ठीक। याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध सभा जो हुआ 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और उस समय शासन करने वाला कौन था? तो कालाशोक था। और अध्यक्ष कौन हुआ? यानी कि द्वितीय बौद्ध सभा जब हुआ तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो सबाकामी। ठीक। तृतीय बौद्ध सभा कब हुआ? तो 251 ईस्वी पूर्व यानी कि पाटलिपुत्र में हुआ। उस समय शासन करने वाला कौन था? तो अशोक्य था, अशोक सम्राट। ठीक। और अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तीस जो था यानी कि अध्यक्ष था। ठीक। अगला चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ। ठीक। वो कहाँ हुआ? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक। और उस समय शासन करने वाला कौन था? तो कनिष्क था। ठीक। और एक बात याद रखेगा कि उस समय अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र था जो कि यानी कि बौद्ध संगीति का चौथा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। ठीक।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे जो ऋषभदेव थे पहला, ठीक। जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वां तीर्थंकर थे तो महावीर थे। यानी कि जैन धर्म में टोटल मिला के 24 तीर्थंकर हुए, ठीक। जिसमें कि पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। उन्हीं को माना जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। और 24वां तीर्थंकर कौन है? मतलब 24वां बोले चाहे और अंतिम बोले तो महावीर स्वामी जी है, ठीक। अगला है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। यानी कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थापना करने वाला तो मखिलपुत्र गोसाल, मखिलपुत्र गोसाल थे, ठीक। अगला, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 में समाप्त करने वाला शासक कौन था? यानी कि इस्लाम जगत में जो खलीफा पद होता था उसको 1924 में समाप्त कर दिया गया, ठीक। तो उसको समाप्त करने वाला शासक कौन था? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा था, ठीक। अगला कि हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। यानी कि हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा हिजरी संवत 622 ईस्वी पूर्व में यानी कि शुरू हुआ था। आरंभ मतलब शुरू हुआ था हिजरी संवत, ठीक। अगला, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, ठीक। अगला, अजात शत्रु का उपनाम था। तो अजात शत्रु का जो उपनाम था कुनिक था। याद रखिएगा कुनिक जो था अजात शत्रु का उपनाम था, ठीक। अगला कि पाटिल ग्राम का संस्थापक था। यानी कि पाटिल ग्राम मतलब पाटलिपुत्र, ठीक। यानी ऐसे भी पूछेगा एग्जाम में कि पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला कौन था? पाटिल ग्राम का स्थापना करने वाला कौन था? पटना का स्थापना करने वाला कौन था? तो याद रखेगा इसको बोलेगा उदयन। उदयन था जो कि पाटलिपुत्र का पाटिल ग्राम का संस्थापक था, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को कहा जाता है। यानी कि सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे, उस युद्ध को क्या बोला जाता था? हाई डेस्पीच का युद्ध। याद रखिएगा हाई डेस्पीच का युद्ध बोला जाता है, ठीक। किसके किसके बीच होने वाला युद्ध? के सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसी को बोला जाता है हाई डेस्पीच का युद्ध, ठीक। अगला, सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया। यानी कि सिकंदर भारत को जीतने का अभियान कब शुरू किया था? तो याद रखिएगा 326 ईस्वी पूर्व 326 ईस्वी पूर्व को भारत को जीतने का अभियान शुरू कर दिया था। कौन? तो सिकंदर महान, ठीक। अगला, हर्यक वंश का संस्थापक था। तो याद रखिएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था, ठीक। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। यानी कि जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने तो भद्रबाहु से जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा लिया था, ठीक। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गया था 298 ईस्वी पूर्व को। लेकिन उसका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो सरवनबेलगोला में। सरवनबेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है। याद रखिएगा सरवनबेलगोला में हुआ था कर्नाटक में, ठीक। बिंदुसार को कहा जाता था। तो बिंदुसार को कहा जाता था अमित्रघात बोला जाता था बिंदुसार को। याद रखिएगा कि बिंदुसार को क्या कहा जाता है? तो अमित्रघात बोला जाता था, ठीक। भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था। तो भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो अशोक सम्राट। याद रखिएगा अशोक सम्राट ही वह व्यक्ति है जो कि भारत में सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कौशाम्बी अभिलेख को बोला जाता है रानी का अभिलेख। याद रखिएगा कौशाम्बी अभिलेख को बोला जाता है रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख कौन अभिलेख को बोला जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख बोला जाता है, ठीक। अगला, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख यानी सबसे लंबा बोलिए या तो सबसे बड़ा अभिलेख बोलिए, ठीक। तो अशोक का जो सबसे लंबा अभिलेख है याद रखिएगा 7वां अभिलेख है जो कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है, ठीक। अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है यह किस अभिलेख में मिलता है? ठीक। तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है अशोक का नाम अशोक, ठीक। याद रखिएगा मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक। अगला कि नंद वंश का अंतिम शासक था। तो याद रखिएगा कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद था, ठीक। उसके बाद घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया और फिर नंद वंश खत्म होकर मौर्य वंश का स्थापना हुआ, ठीक। तो याद रखिएगा कि नंद वंश का अंतिम जो शासक था घनानंद था, ठीक। अगला, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को जो शिक्षा लिया था उपगुप्त से। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे उनसे लिए थे बौद्ध धर्म का शिक्षा। कौन? तो अशोक ने लिया था, ठीक। सांची का स्तूप बनवाया था। तो सांची का जो स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, सांची का स्तूप कौन बनवाया था? तो अशोक सम्राट ने बनवाया था सांची का स्तूप। याद रखिएगा कि सांची का स्तूप कौन बनवाया था? तो अशोक सम्राट ने बनवाया था, ठीक। अगला है कि अशोक ने धर्म स्वीकार किया था
कब किया था, ठीक। यानी कि अशोक जो था पहले धम्म नहीं था, वो धम्म स्वीकार नहीं किया था, पहले वो भेरी घोष अपना ले था, यानी कि लड़ाई झगड़ा युद्ध करके जीते वाला, ठीक। लेकिन बाद में वो धम्म अपना लिया था। कब अपना लिया था? 261 ईस्वी पूर्व में। अब कलिंग युद्ध जब हुआ, कलिंग युद्ध के बाद है, उसके बाद ने 261 ईस्वी पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ, उसी के बाद से अशोक ने धर्म का स्वीकार कर लिया। धर्म यानी कि लड़ाई झगड़ा का रास्ता छोड़ दिया। अब आज के बाद से वो धर्म की नीति अपनाकर यानी कि एक राजा से दूसरे राजा का मेल मिलाप करने लगा। कौन? तो अशोक ने, ठीक। श्रीनगर का संस्थापक कौन था? यानी कि श्रीनगर, जो कि बोलते कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर है, ठीक। तो श्रीनगर के संस्थापक मतलब उसका स्थापना करने वाला कौन था? तो याद रखिएगा अशोक सम्राट ही थे। कौन था? अशोक सम्राट, ठीक। मौर्य वंश का अंतिम शासक था, तो याद रखिएगा बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। याद रखिएगा कि बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, शुंग वंश का संस्थापक था। तो शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग था। यानी कि शुंग वंश के पहले मगध साम्राज्य में था जो कि मौर्य वंश था, ठीक। उसके बाद मौर्य वंश के बाद कौन आ गया? तो शुंग वंश आ गया। उसका संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था, ठीक। भरूत स्तूप को बनवाया था, यानी कि भरूत स्तूप को कौन बनवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने भरूत स्तूप को बनवाया था। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किया था, तो सातवाहन शासक लोग ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किया था। सातवाहनों के प्रमुख स्थापत्य कृतियाँ हैं, तो इसका है कार्ले का चैत्य, अमरावती का कला का विकास, इतना है जो कि सातवाहन के प्रमुख स्थापत्य कलाकृतियाँ। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया था, तो भारत में सोना का सिक्का जारी करने वाला कौन था? तो था यूनानियों ने सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किया था, ठीक। कनिष्क का राज कवि था, तो कनिष्क का जो राज्य कवि था यानी कि उनके राज्य में कौन कवि था? तो अश्वघोष था जो कि उनके राज्य में कवि था। कवि मतलब जो कविता रचते हैं। कनिष्क के राज्यवैद्य का चरक द्वारा लिखित गई पुस्तक है। तो कनिष्क के जो राज्यवैद्य था, राज्यवैद्य मतलब राजा राज्य के अंतर्गत जो काम करने वाला डॉक्टर होता, वो चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो चरक संहिता है, चरक संहिता, ठीक। अगला देखिए क्या कह रहा है कि भारत का आइंस्टीन कहा जाता, तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता नागार्जुन को। याद रखिएगा भारत का आइंस्टीन कहा जाता किसको? तो नागार्जुन को बोला जाता भारत का आइंस्टीन। कला की गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था, तो कला के गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों का विकास हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों का विकास हुआ था, ठीक। गुप्त वंश का संस्थापक था, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो श्रीगुप्त था। याद रखिएगा श्रीगुप्त था, ठीक। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, यानी कि समुद्रगुप्त जो जिस समय था तो उसके दरबार में कवि कौन था? तो याद रखिएगा हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री था, तो जिस समय चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था भारत में, उस समय भारत आने वाला चीनी यात्री का नाम था फाहियान, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार के नालंदा में पड़ता है, ठीक। उसका संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त था, कुमारगुप्त, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे, तो उसके शासनकाल में कालिदास फेमस थे, ठीक। कालिदास किसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। कौन भाषा के? तो संस्कृत भाषा के, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी आयुर्वेदाचार्य थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदिक के वैद्य कौन थे? तो धनवंतरी थे, ठीक। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जो बाइबल के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखता है कौन है? तो पंचतंत्र। याद रखिएगा, ठीक। यानी गुप्त काल में विष्णु शर्मा एक किताब लिखे थे जो कि बाइबल के बाद उसका स्थान दूसरा स्थान माना जाता पूरे विश्व में। उसी की किताब का क्या नाम था? पंचतंत्र। और कौन भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में, ठीक। पंचतंत्र जिसका लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। और कब लिखा गया था? गुप्त काल में ही लिखा गया था, ठीक। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम बताया था, यानी कि कौन व्यक्ति है जो कि सबसे पहले बताया कि पृथ्वी है जो कि सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो आर्यभट्ट बताया था। याद रखिएगा आर्यभट्ट, ठीक। इस आर्यभट्ट जो थे वो किस काल में थे? तो गुप्त काल में थे। याद रखिए गुप्त काल में। देखिए गुप्त काल में फेमस व्यक्ति थे जी, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट, कालिदास के भी नाम सुने। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता है किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण युग। याद रखिएगा गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक। मंदिर निर्माण एवं दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था तो गुप्त काल में,
यानी कि मंदिर के निर्माण की प्रणाली, दशमलव प्रणाली का जो दोनों का जो जन्म हुआ गुप्त काल में। ठीक, स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण हुआ था तो हुनों का, स्कंदगुप्त जिस समय शासन काल कर रहा था उसमें आक्रमण कौन किया था? तो हुनों लोग ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि बुद्ध के गृह त्याग यानी कि महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक, यानी कि जब बुद्ध घर छोड़कर चले गए जिसको बौद्ध धर्म में बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, उसका संकेत क्या है? तो घोड़ा है, याद रखिएगा घोड़ा। हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, यानी कि जिसमें हर्षवर्धन शासन कर रहा था तो उसके दरबार में जो प्रसिद्ध कवि कौन था? तो बाणभट्ट, जो कि हर्ष चरित्र के लेखक है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट, यानी कि हर्षवर्धन के प्रसिद्ध राज दरबारी कवि थे और उसी के बारे हर्ष चरित्र लिखा कौन? तो बाणभट्ट लिखा। या चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, तो जिसमें चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था उसमें भारत में किसका शासनकाल था? तो हर्षवर्धन का, याद रखिएगा हर्षवर्धन का। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी दरबारी कवि थे, तो कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के। कांची के कैलाश मंदिर यानी कि राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तो कांची में जो कैलाश मंदिर था उसका निर्माण कौन कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम के 61 रथों का निर्माण करवाया था, तो महाबलीपुरम के 61 रथों का निर्माण करवाया था कौन? तो नरसिंह वर्मन का प्रथम जो थे पल्लव वंश का, उहे ने महाबली के 61 रथों का निर्माण करवाया था। अगला देखिएगा कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निर्माणकर्ता कृष्ण प्रथम था, तो राष्ट्रकूटों के वंश के था, यानी कि एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर जो निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने करवाया था, तो कौन वंश से संबंध रखता था? तो राष्ट्रकूट वंश के संबंध रखता था। ठीक, पल्लवों की राजधानी थी, तो पल्लव लोग की राजधानी कहाँ था? तो कांची, यानी कांची किसकी राजधानी थी? तो पल्लव वंश के लोगों का राजधानी था जो कि कांची पड़ता था। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुमा मंदिर का निर्माण हुआ था तो राष्ट्रकूट के समय, यानी कि एलोरा का मंदिर, एलिफेंटा का मंदिर, दोनों जो मंदिर है महाराष्ट्र में, तो गुहा मंदिर है, यानी गुहा मंदिर मतलब गुफा मंदिर है। ठीक, उसका निर्माण किसके समय हुआ था? तो राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। ठीक, मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार है, तो मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार है ज्ञानेश्वर, याद रखिएगा ज्ञानेश्वर। ठीक, ये लोह अभिलेख का संबंध है तो पुलकेशिन टू से संबंध है। ठीक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो धर्मपाल ने किया था, जो कि पाल वंश के था। धर्मपाल क्या था? कौन वंश के था? तो पाल वंश के था। पृथ्वीराज रासो का रचयिता था, तो पृथ्वीराज रासो को जो रचयिता था मतलब इसका रचना करने वाला था तो चंद्रवरदाई। ठीक, भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, कि जिस समय भीम प्रथम ने शासनकाल कर रहा था तो उस समय सोमनाथ के मंदिर पर कौन आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी था जो कि आक्रमण किया था। कब? तो 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक, माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में पड़ता है पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया था, यानी कि माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में पड़ता है उस पर दिलवाड़ा जैन मंदिर कौन बनवाया था? तो भीम प्रथम के यानी कि भीम प्रथम के समांत विमल ने माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया था। ठीक, तो आशा रखते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ठोकिए और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, और हमारे चैनल पर पहली बार ज्वाइन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटे और उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक, फिर मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।